एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का सभी का स्वागत है दोस्तों। बिहार डीएलएड एग्जाम 2024 प्रीवियस ईयर इंक्लूडेड प्रश्न लेकर आए हैं, जो स्पेशल जीके जीएस का हम इसमें क्लास करेंगे दोस्तों। तो शुरू से अंत तक अगर आप इस वीडियो में बने रहे तो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जो भी डीएलएड के बच्चे हैं, बिहार के इंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है दोस्तों। और ये बहुत सारे प्रश्नों को इंक्लूड किए हैं हम इस वीडियो में, तो आप लोग बने रहें। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला जो प्रश्न है स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि सुनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है। रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है, सुनने योग्य तरंगों का उपयोग किया जाता है, प्राध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है, या अश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों प्राध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। इसे अल्ट्रासोनिक तरंगे भी कहा जाता है। अगर सोनार की बात किया जाए तो सोनार का जो आविष्कार किया था दोस्तों, वो उन्होंने पॉल लेविगिन नामक साइंटिस्ट ने किए थे, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि जल मिश्रण है किसका? जल मिश्रण है द्रव तथा द्रव का, ठोस तथा ठोस का, गैस तथा गैस का, द्रव तथा ठोस का। इसका राइट आंसर है दोस्तों द्रव तथा द्रव का। जल जो आपका मिश्रण है द्रव तथा द्रव का। अगर जल की बात किया जाए तो इसका रासायनिक सूत्र H2O होता है। जल एक सार्वभौमिक विलायक भी कहा जाता है, जो बहुत सारे विलयन को अपने में घुला लेता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा रंग जिसमें खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? बैगनी, पीला, नीला या लाल? इसका राइट आंसर है दोस्तों लाल। लाल रंग का उपयोग क्यों किया जाता है खतरे के निशान में? क्योंकि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है दोस्तों, वो आपका सभी रंगों से ज़्यादा होता है। क्या होता है? सभी रंगों से ज़्यादा होता है, इसीलिए इसे हम खतरे के निशान में उपयोग करते हैं। और इसका तरंगदैर्घ्य, लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है दोस्तों, याद रखिएगा 700 नैनोमीटर। कितना होता है? 700 नैनोमीटर के लगभग होता है। जबकि बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह सबसे कम होता है, और बैगनी रंग के अगर तरंगदैर्घ्य की बात किया जाता है 380 नैनोमीटर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सभी केसरुकी का एक समान विशेषता है। सभी केसरुकी में एक समान विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सिर। क्या है? सिर। केसरुकी जंतु किसे कहा जाता है? देखिए, केसरुकी जंतु उसे कहा जाता है जो रीढ़ की हड्डी वाले जो जंतु होते हैं या जानवर होते हैं, उसी को केसरुकी जंतु कहा जाता है दोस्तों। और इसमें जो सबसे 5 प्रसिद्ध वर्ग हैं, जैसे स्तनधारी, पक्षी, मछली, सरीसृप ये और उभयचर, ये जो 5 आपका वर्ग है, ये सभी आपका केसरुकियों में आते हैं, याद रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है आपका, जो जियोट्रोपिज्म पौधे किसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ये आपका गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। किसके प्रति? जियोट्रोपिज्म पौधे किसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के प्रति, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि कुंडनुकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? बिहार, उड़ीसा, असम, तमिलनाडु? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। कहाँ में? तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों एथनोइक अम्ल का जलीय विलयन। एथनोइक अम्ल का जलीय विलयन कहलाता है, क्या कहलाता है? फेलिंग विलयन कहलाता है, सिरका कहलाता है, इनमें से कोई नहीं, या टॉलेंस रिजेंट कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सिरका। एथनोइक अम्ल का जलीय विलयन सिरका कहलाता है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मैक 4007 जो कि एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्ति प्रजाति है दोस्तों, तो ये किस में पाई जाती है? गेहूं में, सोयाबीन में, या चावल में, या दलहन, या दाल में? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका सोयाबीन में। किस में पाई जाती है? सोयाबीन में। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं ठंड हो जाती है, नर्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, ताप बढ़ जाता है कि कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ठंड हो जाती है। क्या हो जाती है? वाष्पीकरण के कारण वस्तुएं क्या हो जाती है? ठंड हो जाती है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि अलुलूरी
सीताराम राजू कौन थे? संत थे, आंध्र का आदिवासी नेता थे, वन अधिकारी थे, या उग्रवादी थे? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये आंध्र का आदिवासी नेता थे, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि G77 की स्थापना कब हुई? G77 की स्थापना कब हुई? 1966, 1964, 1967, 1965? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1964। 1964 इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य फसल नहीं है? गेहूं, मक्का, कपास, चावल? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका कपास। कपास एक खाद्य फसल नहीं है, क्योंकि कपास को हम लोग खाते नहीं है। गेहूं को खा सकते हैं, मक्का को खा सकते हैं, चावल को खा सकते हैं, बट कपास को नहीं खा सकते। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? यह धर्म की प्रधानता है, यह धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, उसके बाद यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, उसके बाद यह धार्मिक सौहार्द का अभाव है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? तो प्रति वर्ग जनसंख्या आपका है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार में रहते हैं, जो पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में ही है दोस्तों, याद रखिएगा। और बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो वो जो जिला है दोस्तों वो है शिवहर, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? बिहार, असम, गोवा, सिक्किम? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सिक्किम। सिक्किम की जनसंख्या पूरे भारतवर्ष में सभी राज्यों में सबसे कम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 40, 45, 35 या 36? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 40। आपका अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का वर्णन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी, 1664 ईस्वी, 1698 ईस्वी या 1602 ईस्वी? इसका राइट आंसर है दोस्तों 1600 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? नारायणी, कृष्णा, काली गंडक या त्रिशूल नदी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नारायणी। क्या? नारायणी के नाम से जाना जाता है गंडक नदी को नेपाल में, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? बताइए, SO2, CO2 या CO या MIC? मिथाइल मर्क कैप्टन का स्राव हुआ था MIC, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कुल संख्या कितनी होती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है? 30 होती है, 31 होती है, 34 होती है या 32 होती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 34 होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या आपका 34 होता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि राणा प्रताप सागर बांध अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? राजस्थान में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में या उत्तराखंड में? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ये राजस्थान में अवस्थित है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। और टुडे करंट अफेयर क्वेश्चन दोस्तों, आज का जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा कि हाल ही में किस राज्य में मिस वर्ल्ड पेजेंट प्रतियोगिता 2024 शुरू हुआ है? दिल्ली में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में या गोवा में? इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिएगा और बाद में मैं इसे आंसर को कमेंट बॉक्स में ही मेंशन कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए और इसी तरह के वीडियो देखना है तो हमें मोटिवेट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करके दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।